हरे कृष्णा। वर्चुअल एस्टेट क्रिएशन। दोस्तों, हमने इसके 3 पार्ट देख लिए। सबसे पहला हमने देखा था कि इंडिया में जो सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट है, और लोग रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके क्या क्या कारण हैं वो हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि रियल एस्टेट ख़रीदने के टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस आती है, फिर हमने देखा बेचने के टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस आती है। आज हम देखेंगे कि दोनों एक फार्मूला पे काम करते हैं। नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट रहता है, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट है या तो सिस्टमेटिक एसआईपी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो सेव एंड क्रिएट फार्मूला पे काम करते हैं। पहले हम बचाते रहते हैं और उसको बाद में वो क्रिएट होता है। मगर जो रियल एस्टेट है और इंश्योरेंस है, दोनों उसका उल्टा, यानी कि क्रिएट एंड सेव फार्मूला पे काम करते हैं। पहले हम एस्टेट को क्रिएट कर लेते हैं। अभी रियल एस्टेट में भी एस्टेट क्रिएट हो जाता है, हमने 1 CR का प्रॉपर्टी क्रिएट कर लिया, फिर उसका EMI भरते रहते हैं। वैसे ही इंश्योरेंस में भी हम समझो फॉर एग्जांपल एक 50,000 का मंथली प्रीमियम किया तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, फिर उसका हम प्रीमियम भरते रहते हैं। तो लाइक दैट दोनों का फॉर्मूला सेम है, क्रिएट एंड सेव, चाहे वो रियल एस्टेट हो या तो इंश्योरेंस यानी कि वर्चुअल एस्टेट हो। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि दोनों के जो फीचर्स है वो भी सेम है। यहाँ पे हम एस्टेट क्रिएट करते हैं रियल एस्टेट में EMI भर के, और इंश्योरेंस में हम एस्टेट क्रिएट करते हैं प्रीमियम भर के। अगर पर्सन का डेथ हो गया तो उसमें क्या होता है, वो जो एस्टेट है, रियल एस्टेट है, वो फैमिली को ट्रांसफ़र हो जाती है अगर इंश्योरेंस किया है तो। यहाँ पे भी जो पॉलिसी होल्डर है, इसका डेथ हो गया तो भी जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद अगर मैच्योरिटी हो गई, हमने सारा EMIs भर दिए, तो ऑटोमेटिकली वो इसको बेच देते हैं, तो उसका एक मैच्योरिटी वैल्यू अच्छा मिल जाता है इन रियल एस्टेट। वैसे ही वर्चुअल एस्टेट में भी जैसे ही वो पॉलिसी मैच्योर हो गई तो उसका जो वैल्यू मिलता है उसको मैच्योरिटी वैल्यू बोला जाता है। तो उस हिसाब से दोनों के फीचर्स भी सेम टू सेम है, चाहे वो रियल एस्टेट हो या वर्चुअल एस्टेट हो, फीचर्स एंड बेनिफिट्स सेम है। अभी कल हम देखेंगे कि वर्चुअल एस्टेट की क्या खास बातें हैं ओवर द रियल एस्टेट, क्या खास बेनिफिट्स है वर्चुअल एस्टेट का ओवर द रियल एस्टेट, वो हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा।